अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ मलिक ज़फ़र। आज हम आपके लिए लाए हैं। पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार से पता चलता है कि पिछले 2 सालों से चावल की काश्त के रकबे में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। चूँकि मुकामी चावल की पैदावार मुल्क की सालाना ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए मुल्क में अक्सर काबिल बरामद इजाफी चावल होता है। सड़कों की तामीर लोगों की खुशहाली के सफर का पहला जीना है। आज ये मंसूबा बिलाखिर मुकम्मल हो गया है और हम अपने फर्ज से सुबकदोश हो गए हैं। हम गवादर के आम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। यानी कि आवाम जो है इस फल को इतना चाहती है, जब वहाँ से कंटेनर व्यापारियों का लेके आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के चेरी का पूछते हैं, चाइनीज़ आवाम। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं ताज़ा तरीन खबरों पर। कर्ज से जीडीपी का तनासब मौजूदा माली साल फिस्कल ईयर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन 72.4% तक बढ़ जाएगा और हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों के ताउन से अगले माली साल फिस्कल ईयर 2023 में इसके 69.1% तक गिरने की तवक्को है। हुकूमत दरमियानी से तवील मुद्दत में मालियाती इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए खसारे को कम करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि मालियाती खसारा पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम का कलीदी मुहर्रक है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने साबिक वापडा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों डिस्कोस को अपने सार्फिन से अप्रैल के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तौर पर 3.99 रुपये फी यूनिट अजाफी फ्यूल लागत वसूल करने की इजाज़त दे दी है। जून के शुरू में नेपरा ने ईंधन की कीमतों में इजाफे, सलाहियत की लागत और रुपए की कदर में कमी के असरात की वजह से बिजली के निर्खों में 7.9 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। नाकाबिले बर्दाश्त महंगे दरामदी ईंधन की कीमतों की वजह से हुकूमत तवानाई के शोबे में अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। 1 माह से भी कम वक्त में मुजव्वज़ा बजट के इक़दामात के बाद बिजली, गैस और तेल की खरीदारी अमली तौर पर आबादी की अक्सरियत की इस्तिताअत से बाहर हो जाएगी। पावर एंड गैस रेगुलेटर्स ने पहले ही बिजली और गैस के निर्खों में 45 से 50% इजाफे का तयन किया है, जो 1 जुलाई से बिजली के लिए 8 रुपये फी यूनिट और कुदरती गैस के लिए तकरीबन 266 रुपये फी यूनिट के हिसाब से लागू होगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपने बजट से पहले दी गई ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान तकरीबन 100 अरब बिजली यूनिट्स की फ़रोख्त पर तकरीबन 11 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली पर 1.1 ट्रिलियन रुपये की सब्सिडी फराहम की है। कोई भी मुल्क ऐसी सब्सिडी का मुतहम्मल नहीं हो सकता जिससे सालाना 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हो। तेल की कीमतें इस हफ्ते मजीद बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईरान के जोहरी मुज़ाकरात के इख्तिताम में ताख़ीर हो रही है और आलमी मंडियों में ईरानी खाम तेल की मुमकिना वापसी, जो पहले ही रूस से सप्लाई में रुकावटों से मुतासर हैं, में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जेपी मॉर्गन के तज्ज़ियाकारों ने इस हफ्ते कहा कि तेल की कीमतें इस साल 185 अमरीकी डॉलर फी बैरल तक बढ़ सकती हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर ईरान जोहरी मुआहदे पर पहुंच भी जाता है तो भी ईरानी तेल की सप्लाई दोबारा शुरू करने में कई माह लग जाएंगे। ईंधन और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र मुकामी हवाई कंपनियों ने अपनी टिकटों की कीमतों में 25% इजाफा किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक लाहौर से दुबई, शारजा, कराची, टोरंटो, दमाम और सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों के 2 तरफा टिकटों की कीमतों में इजाफा किया गया है। तामीराती सरगर्मियों में सुस्त रवि के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स ने पीर को एक बार फिर स्टील बार्स की कीमतों में 7,000 रुपये फी टन इजाफा किया। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने खरीदारों को मुतलअ किया कि वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की इंतहाई गैर मुस्तहकम कीमत और तवानाई और माल बर्दारी की लागत में मुसलसल और बेमिसाल इजाफे की वजह से पैदावारी लागत में कीमतों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव को मजीद जज्ब नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत तवानाई के बहरान और ईंधन की बुलंद कीमतों के असरात को कम करने के लिए मोटरवेज पर मालबरदार गाड़ियों से दोहरा टोल टैक्स वसूल करने पर गौर कर रही है। ये एक ऐसे मंसूबे पर भी गौर कर रही है जिसके तहत गाड़ियां ताक और जुफ्त नंबर प्लेटों की बुनियाद पर मुतबादल दिनों में सड़कों पर चल सकें। तवानाई की बचत की दीगर तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है, जैसे मोटरवेज, हाईवेज पर रफ्तार की हद को कम करना और मोटरवेज पर ट्रकों के लिए टोल टैक्स को दुगना करना है। पाकिस्तान में फार्म ट्रैक्टर्स की पैदावार में 13.20% का इजाफा देखा गया और रवा माली साल 2021-2022 के 11 महीनों के दौरान 50,000 यूनिट से जायद की पैदावार हुई। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PAMA की खबर के मुताबिक
ट्रक, पिकअप, लाइट कमर्शियल व्हीकल, LCVs और जीप्स की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑटो फाइनेंसिंग और बुलंद शरह सूद पर बंदिश लगा दी है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 11 MFY 22 में कारों की फरोख्त में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल यूजीन योकोफ ने वफाकी वजीर खजाना और महसूलात मिफ्ता इस्माइल को 2021 ta 2025 के लिए पाकिस्तान की कौमी शराकत की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी, जो हुकूमत के तरक्याती विजन के मुताबिक है। शोरका ने यह भी कहा कि शदीद माली और मालियाती चैलेंजों के बावजूद मौजूदा इंतजामिया मईशत को जामियत और पायदारी की राह पर गामजन करने के लिए मुआशी ढांचे में मुअस्सर इस्लाहाती इक़दामात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इस्लामाबाद में IMF के नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान के बजट को साल 2022-2023 के बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक लाने के लिए इजाफी इक़दामात की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान ने अगली माली साल के लिए 9.5 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया, जिसका मकसद मालियाती इस्तेहकाम के लिए IMF को इंतहाई ज़रूरी बेल आउट अदायगियों को दोबारा शुरू करने के लिए कायल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चावल की बैनुल-अक़वामी तिजारत 2022 में मुसलसल तीसरे साल बढ़ने की तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ब्राज़ील, चीन, पाकिस्तान, यूरुग्वे और ख़ास तौर पर थाईलैंड से चावल की बरामद को फ़ायदा पहुंच सकता है। पाकिस्तान के सरकारी आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि पिछले 2 सालों से चावल की काश्त के रकबे में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। चूँकि मुकामी चावल की पैदावार मुल्क की सालाना ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए मुल्क में अक्सर काबिल बरामद इजाफी चावल होता है। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया से कहा कि वो पाकिस्तान को पाम ऑयल की सप्लाई दोबारा शुरू करे और इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को जल्द अज जल्द पाम ऑयल बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया, जिसका मकसद इंडोनेशिया की हुकूमत के पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी के हालिया फैसले के पाकिस्तान की मईशत पर पड़ने वाले असरात को कम करना और पाकिस्तानी मार्केट में तेल की मुसलसल रवानी को यकीनी बनाना था। वफाकी वजीर की जाती कावश की बदौलत पाम ऑयल की 2 खेप 30,000 और 27,000 टन पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। अलीबाबा पाकिस्तान में अपना नेटप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार है। 4 हफ्ते के प्रोग्राम में मुकामी कारोबारी अफराद को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाने में मदद फराहम करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स का एक सिलसिला शामिल होगा। पाकिस्तान में ई कामर्स की धमाका खेज तरक्की के साथ पाकिस्तानी एक्सप्रेस इंडस्ट्री एक मुनाफा बख्श मुद्दत का आगाज करेगी। बैक वक्त रवायती बिजनेस टू बिजनेस तिजारत की मांग अब भी अरूज पर है, ताहम चाहे ये C एंड या B एंड बिजनेस हो, आखिरी मुकाम तक चीजों की तरसील लॉजिस्टिक सर्विस सिलसिले की शाहरग है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के वाइस चेयरमैन जनरल चांग यूशिया ने चीन में मुलाकात की, जिसमें बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने अपनी तज़वीराती शराकत दारी जारी रखने का अहद किया। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की शटल वैन पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि चीन पाकिस्तान दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय जनता पार्टी BJP के तर्जुमान के मजहब से मुताल्लिक नामुनासिब रिमार्क्स पर सवाल का जवाब देते हुए चीन के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया कि मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बलोचिस्तान के शहर गवादर में वाक़ है, लेकिन क्या वजह है कि इस सड़क की तामीर के दौरान बलोचिस्तान के मकामी मज़दूरों से कम ही काम लिया गया? चीन के ताउन से इस मंसूबे से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए आज एक बार फिर गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे से रुजू करते हैं। सबसे पहले मैं चीनी हुकूमत की जानिब से गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। सूद से पाक कर्ज के मंसूबे की माली एआनत चीनी हुकूमत ने की। गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे मनसूबा 2015 में चीन के सदर शी जिनपिंग के दौरा पाकिस्तान के दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत 51 मंसूबों में से एक था।
इस मंसूबे की लागत $100 मिलियन से जायद है और ये चीनी हुकूमत की तरफ से फ्राहम करदा बिलासूद कर्ज पर तामीर किया गया है। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने के इंचार्ज पांग चंशोय ने कहा कि चीन गवादर में लोगों की रोजी रोटी को बहुत अहमियत देता है और एक स्मार्ट, ग्रीन और जदीद गवादर बंदरगाह की तामीर को फरोग देने के लिए तैयार है ताकि मुकामी लोग सी पैक के आला मयार की तरक्की से फ़ायदा उठा सकें। बंदरगाह हर साल तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और ग्वादर फ्री जोन में 46 कंपनियों ने $450 मिलियन की कुल सरमायाकारी के साथ रजिस्ट्रेशन कराई है। चीन और पाकिस्तान ने गवादर में बंदरगाह के ऑपरेशंस, फ्री जोन की तरक्की और नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में हाथ डालकर काम किया है और गुज़श्ता चंद सालों में समाजी और रोजगार के मुतअद्दिद मंसूबों को मुकम्मल किया है। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। मेरा नाम अख्तर अली है, मैं ग्वादर का लोकल पर्सन हूँ और मैं एज ए एडमिन मैनेजर इस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, EBW प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। मैं यहाँ का बुनियादी लोकल पर्सन हूँ, मेरा आबा व अजदाद यहीं रहते हैं और मैं 2018 इस टीम के साथ जुड़ा हूँ, तब से इस टीम के साथ एज ए एडमिन मैनेजर काम कर रहा हूँ। ये मंसूबा 4 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। तामीर के दौरान न सिर्फ रोज़गार के मौके बल्कि ट्रैफिक के लिए खुलने के बाद तजारती सहूलतें भी बिलाशुबा मुकामी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सर, लेबर मुख्तलिफ़ इलाकों से है, कोई पेशावर का है, कोई पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़लाओं से, सिंध के मुख्तलिफ़ अज़लाओं से है। बलूचिस्तान की लेबर्स यहाँ पे यानी कि 0 है, 0 है। लोकल बंदे तो शुरू में इधर बहुत थे, जो मैंने आपको बताया ना पहले ही कि वो टाइमिंग के हिसाब से वो पंक्चुअल नहीं थे, अपनी मर्ज़ी से आते थे, अपनी मर्ज़ी से जाते थे, इसलिए वो बंदे कम होते गए, वो खुद ही यहाँ से डिक्रीज़ होते गए। अभी सिर्फ जो इधर बंदे हैं वो पंजाब के हैं, सिंध के हैं और हाँ यहाँ के लोकल बंदे हैं 10 होंगे 20 होंगे जो ऑफिसों में और 1-2 ड्राइवर हैं वो काम कर रही है। सर, यहाँ के लोग जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने जो है ना मज़दूरी नहीं की है इतनी, तो ये काम थोड़ा टफ़ है और टफ़ काम के लिए यहाँ की लेबर काम नहीं कर पा रही, इसलिए हम मजबूरन सिंध और पंजाब और सरहद से लेबर को लेके आते हैं। अख्तर अली के असरार ने मुकामी लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की। वो अपने अमल से तअस्सुबात को दूर करना चाहता है। अख्तर अली को मुख्तलिफ मुश्किलात में किस चीज़ ने रोक रखा है? एज ए हॉल में कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत तरह के ऑर्डर्स आए हमारे ऊपर। ये प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल होना था, मगर कोविड पेंडेमिक की वजह से और टेररिस्ट अटैक की वजह से और बहुत सारी लोकल पर्सन ऑर्डर की वजह से ये हमने 4-4.5 साल में कंप्लीट की, मगर वो फेज़ हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ था जब हमारे टेररिस्ट अटैक हमारे ऊपर हो रहे थे और हमें लोकल पर्सन की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर सामने आ रही थी, मगर हमारे साथ चाइनीज़ स्टाफ ने और हमारे पाकिस्तानी स्टाफ ने हमने कमिटमेंट के साथ और लगन के साथ काम करके ये चीज़ें अचीव की। एज ए मैनेजमेंट स्टाफ हमने बहुत सारी चीज़ें जो है चाइनीज़ से सीखी हैं। बहुत सारी हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी इस प्रोजेक्ट के बाद मैं ये समझता हूँ लोकल लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे और हमें इससे मज़ीद ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे की तामीर के दौरान 2000 से ज़ायद चीनी टेक्निकल मैनेजर्स और तामीराती कारकुनों और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी तकनीकी माहिरीन और तामीराती कारकुनों ने मिलकर काम किया। बहुत से लोगों के लिए ये चीनियों की पेशावराना महारत है जो इस मंसूबे को कामयाब बनाती है और उनकी इस महारत ने पाकिस्तानी साथियों को मुतासिर किया है। इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि जितना भी ये एरिया था आपने देख ही लिया, एक बड़ा रगेड एरिया है और यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी भी जो लाइफ की अवेलेबल नहीं है। ये जब हम लोग इधर यहाँ पर 4 साल पहले जब हमने यहाँ पे कैंप किया है, अपना मोबिलाइजेशन की है, तो नो इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अवेलेबल। पानी का मसला था यहाँ पे, 7 साल से बारिशें नहीं यहाँ पर हुई थी और इवन के पीने का पानी और वॉशिंग जो टैप वाटर है उसका भी प्रॉब्लम था काफ़ी यहाँ पे। एक तो उन तमाम प्रॉब्लमों के बाद मैं तो चाइनीज़ की, हम लोग तो जो यूज़ टू हैं इन सारी चीज़ों के, लेकिन चाइनीज़ जो यहाँ पर काम करने आए थे दे आर उनको इतने यूज़ टू नहीं थे इन सारी चीज़ों के।
इवन देन उन्होंने आई मस्ट प्रेज द चाइनीज़ आल्सो कि उन्होंने बिल्कुल किसी ने जाने का नाम नहीं लिया यहाँ से कि जी हार्श इन्वायरमेंट्स हैं, जाना है यहाँ से निकलना है। और कई दफ़ा इमोशनल टच ये आते थे कि बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, साल साल से यहाँ पर हैं, दे हैव देयर फैमिलीज़ इन द चाइना आल्सो, अ टाइम दे गेट वेरी सैड ऑन दैट ओकेजन। इनके बड़े अच्छे, इन्होंने इनके जितने भी फेस्टिवल साल में एक इनका होता है, वो जो न्यू ईयर का इनका होता है, शुरू में जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है, इवन देन वो उन्होंने फोरगो किए यहाँ पे इस काम के लिए। तो एक जो यहाँ पे चीज़ जो मुझे समझ आई वहाँ पे इनको देख कर आई कि ये डेडिकेशन, इनकी जो वर्क के साथ डेडिकेशन है, दैट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड एंड दैट इज़ टू बी फॉलोड ऑल्सो। 这条路啊，沿海段 ये सड़क गवादर शहर के साहिल के साथ 4.5 किलोमीटर तक फैली है। सड़क के किनारों को समंदरी पानी के कटाव से बचाने के लिए बैरियर बोर्ड्स और एंटी वेव ब्रेस्ट वॉल लगाए गए थे। ये सहूलियात उन गांवों को भी महफूज रख सकती हैं जिनको इन समंदरी लहरों से खतरा होता है। हर साल जब मॉनसून का मौसम आता है तो लहरें माहीगीरों के घरों को भिगा देती हैं, लेकिन अब ये नई तामीर शुदा सड़क गवादर शहर के लिए एक बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ साबित हो रही है, जिससे मानसून के मौसम में माहीगीरों के घरों को पहुंचने वाले नुकसान से महफूज रखा जा सकता है। सड़कों की तामीर लोगों की खुशहाली के सफ़र का पहला ज़ीना है। आज ये मंसूबा बिलाखिर मुकम्मल हो गया है और हम अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो गए हैं। हम गवादर के आम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं। लोग अनाज और सब्जियां बेचकर तब ही पैसा कमा सकते हैं जब सड़कों और पुलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ पूरे मुआशरे की इक्तिसादी सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि लोगों की आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। इस तरह लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें ये भी उम्मीद है कि वो गवादर के बेहतर मुआशी मुस्तकबिल और तरक्की के लिए इस सड़क का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे। हम उनके लिए अच्छी ज़िंदगी और मज़ीद खुशहाल मुस्तकबिल की ख्वाहिश करते हैं। देखिए जी, अगर आप ये देखें इसको तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ले सारा कुछ नज़र भी आ रहा है सारा इसके ऊपर। और इसके बाद जब ये इसका जो भी इसको जितना भी 18-19 किलोमीटर इसका जो बरादर जितनी भी सी पैक के जितने भी रूट हैं, इसके लिए पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन्स रेज़ किए गए हैं। 2 डिवीज़न है, एक साउथ को लुक आफ्टर कर रहा है जिसका हेडक्वार्टर गवादर में है, और एक नॉर्थ को लुक आफ्टर कर रहा है जो कि नॉर्थ के अंदर हेडक्वार्टर है। ये 2 आर्मी के स्पेशल डिवीज़न है जो सिर्फ डेडिकेटेडली रेज़ इसलिए किए गए हैं कि इसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर जो सिक्योरिटी है, इसकी रोड ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी, रोड की सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी, वो होगा इनका सारा। Today, I am very proud to see an emerging Gwadar. आज मुझे तरक्की करता हुआ ग्वादर देखकर बहुत फ़ख्र हो रहा है। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे ग्वादर को कौमी शाहराह से जोड़ेगा। नए हवाई अड्डे के 2023 में मुकम्मल होने की तवक्को है। रोड लिंक और एयर लिंक में अहम पेशरफ्त के साथ ग्वादर कनेक्शन के लिए एक इलाकाई मरकज़ और मकामी लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी का मौका बन जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बेहतरीन अक़साम की चेरी के लिए मशहूर है। अगर इस इलाके की चेरी चीन आती है तो बरामदी मालियत $250 मिलियन तक जा सकती है। सार्फिन की बढ़ती हुई मांग के तनाजुर में क्या पाकिस्तानी चेरी चीन बरामद करने की उम्मीद है? आइए रिपोर्ट देखते हैं। हम इंटरनेट पर देख रहे हैं। देखिए, अभी हमने इंटरनेट पर तलाश किया है और हमें ये पता चला है कि जो चीन में चेरी है वो तकरीबन 1 वान से ज़्यादा की आधा किलो है, यानी कि 10,000 चीनी जो युआन हैं उनसे ज़्यादा जो इसकी कीमत है वो आधा किलो की कीमत बनती है। तो 10,000 पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख बनते हैं, और 3 लाख में हम आपको पता है कि 2-3 मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं, एसी ख़रीद सकते हैं, फ्रिज ख़रीद सकते हैं, टीवी ख़रीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन ख़रीद सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि फलों की पूरी दुकान ख़रीद सकते हैं इस कीमत में, जो आधा किलो की कीमत यहाँ चेरी की इस मार्केट में है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमने चीनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर तलाश किया और बहुत से ताजर इस कीमत पर चेरी बेच रहे हैं। क्या वाकई इसको इतने ज्यादा रेट पर बेचा जा सकता है? मैंने आज तक इससे बेहतर चेरी नहीं देखी। बेचने वाला भी अच्छा है, इनकी सर्विस अच्छी है। ये चेरीज बहुत खूबसूरत है, इनका जायका अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनसे 2 साल पहले चेरी खरीदना शुरू की थी। इनका मयार हमेशा अच्छा होता है। इससे पहले कि मैं तस्वीरें लेती, मेरे बच्चे चेरीज खा चुके थे। ठंडे होने के बाद इनका जायका बहुत अच्छा है।
एक ही कीमत पर फरोख्त होने वाली चेरीज के लिए इनमें से कुछ चीन में तैयार की जाती हैं, जबकि बाकी चिल्ली की तरह बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं। पाकिस्तानी चेरी का मायार कैसा है? क्या ये इंतहाई मुसाबकती चीनी चेरी मार्केट में जगह बना सकती है? पाकिस्तानी चेरी काफी अच्छी लगती है। पकने पर इसका रंग स्याह हो जाता है और चीनी सार्फिन गहरे रंग वाली चेरी को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी चेरी इतनी अच्छी क्यों है? इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत का फर्क है, जिस वजह से पाकिस्तानी चेरी को काफ़ी मिकदार में सूरज की रोशनी मिलती है। अब ज़्यादातर चीनी और गैर मुल्की चेरी के पकने में 10 से 15 दिन का फ़र्क है। अगर पाकिस्तानी चेरी चीनी मार्केट में मुतारफ़ करवाई जाए तो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सकती है। पाकिस्तान में चेरी की काश्त का रकबा 2500 हेक्टेयर से तजावज़ कर चुका है और गिलगित बल्तिस्तान चेरी पैदा करने वाले 2 अहम मुकामात हैं। पाकिस्तानी चेरी की मरकजी मार्केट अब कौन सी है? क्या पाकिस्तानी चेरी को चीन बरामद करने का कोई मौका है? फ्रेश फ्रूट में हमारे पास में जो कसरत से काम हुआ है वो चेरी का काम हुआ है, जिसका इधर से हमने एज आ कॉन्ट्रैक्टर किसान से लिया, फिर उसी को हम आगे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर भेजा है। हमने कोशिश किया कि बैरून मुल्क भी हम इसका काम करें, लेकिन ये कोविड की वजह से हमारे ये जो इश्यूज़ पैदा हुई, इस वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके। फ़िलहाल जो जा रहा है इस्लामाबाद फ्रूट मंडी, लाहौर फ्रूट मंडी और वहाँ से आगे दाएं बाएं पंजाब के तमाम मंडियों में व्यापारियों का कहना है कि सब मंडियों में जाता है। इवन पिछले साल से कराची तक गया है। यानी कि आवाम जो है इस फल को इतना चाहती है, जब वहाँ से कंटेनर व्यापारियों का लेके आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के चेरी का पूछते हैं चाइनीज़ आवाम, लेकिन ये लीगल तरीके से वहाँ उस मुल्क तक इस फल का रिसाई अभी तक। गिलगित बल्तिस्तान चेरी पैदा करने वाला पाकिस्तान का एक अहम इलाका है जो मुल्क के शुमाल में वाक़ है, जिसका चीन के साथ तिजारत में एक मुनफरिद जोग्राफियाई फ़ायदा है। चीन की तिजारत के दरमियान पाकिस्तानी फल जैसा कि आम कई सालों से चीन को कामयाबी से बरामद किया जा रहा है। क्या पाकिस्तानी चेरी को मुस्तकबिल में चीन में दाखिल होने का मौका मिलेगा? ये अच्छा मौका है, मगर इस वक्त पाकिस्तान से चेरी की दरामद की इजाज़त नहीं है। अगले साल जब वबाई मर्ज ख़त्म हो जाएगा तो इसे चीन को बरामद करने का मौका मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तानी चेरी चीन को बरामद की जा सकती है तो इससे मुकामी फलों के काश्तकारों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को चेरी लगाने की तरफ राग़िब किया जाएगा ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। चीनी सार्फिन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए पाकिस्तानी चेरी प्रोड्यूसर्स को क्या तैयारी करनी चाहिए? पाकिस्तान और चीन के दरमियान चेरी प्लांट और लॉजिस्टिक्स में क्या मुमकिन तावन हो सकता है? इंटरव्यू में चीनी माहिरीन ने कहा कि चेरी की काश्त अच्छी तरह से खुलियात से शुरू होती है। ये खुलियात के जरिए पैदा होता है। हम चेरी बड के तने की नोक लेते हैं। जब इसका कतर 0.02 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है, जो कि उस वक्त नज़र नहीं आता, तो हम इसको खुर्दबीन की मदद से देखते हैं और इसे एक ख़ास ग़ज़ाई महलूल से निकालते हैं और इसे 10 गुना और 100 गुना तक फैलने देते हैं और यूं चेरी की पनीरी बन जाती है। ये वायरस से पाक पौधा है। इसकी जड़ें बहुत सेहतमंद होती हैं। वायरस से पाक पौधों से चेरी के दरख्त की 3 अहम बीमारियों को रोका जा सकता है। मसनूई इलाज के जरिए वायरस से पाक चेरी के पौधों में जड़ों की सेहतमंद निज़ाम, मजबूत नशोनुमा और खेत में पौधे लगाने की आला बका की शरह जैसे फ़वाइद हैं। क्या पाकिस्तान में ये वायरस फ्री टेक्नोलॉजी तैयार करना मुमकिन है? हम न्यूजीलैंड के साथ राब्ते में रहे हैं और हम हर साल तहकीकात और मुतालिया के लिए स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड भी जाते थे। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तानी माहिरीन के साथ ज़राई तावन के भी मुंतज़िर हैं। साइंसी अफजाइश चेरी के मयार की पहली ज़मानत फराहम करती है। चेरी की नशोनुमा के दौरान कीड़े मार अद्वियात और खादों के इस्तेमाल में अब भी मसाइल मौजूद हैं। चीनी माहिरीन ने हमें बताया कि मखसूस मुद्दत के दौरान कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। इब्तदाई फूलों की मुद्दत में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीड़े मार दवा लगाने के बाद शहद की मक्खियां उन्हें सूंघते ही उड़ जाएंगी, जिससे पोलिनेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। मौसम बहार में फूल निकलते हैं, जबकि पौधों की बीमारियां और कीड़े मकोड़े जैसे स्क्रैप बीटल भी सरगर्म हो जाते हैं। फूलों में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किए बगैर किसान कीड़ों को कैसे रोक सकते हैं? माहिरीन ने कहा कि किसानों को चेरी के फलों और
दरख्तों की छोटी शाखों पर कीड़ेमार दवा नहीं डालनी चाहिए। शाम के वक्त चनार और बेद की शाखों को 50% मैलाथ्यून ईसी और 50% फोकसम ईसी 1000 से 1500 बार के साथ स्प्रे करके बागात की सफाई के लिए लगाई जा सकती हैं, जो मुर्दार खोर कीड़ों को शिकार करके मार सकती हैं। मौसम बहार में चेरी के बागात में पालक की बाहम काश्त भी कीड़ों को फांस सकती है और फिर इन्हें कीड़े मार दवा से मारा जा सकता है। इसके अलावा चीन के कुछ आसान और मुअस्सर रवायती तरीके भी आजमाने के काबिल हैं। आमतौर पर मुर्दार खोर कीड़ों को चेरी के दरख्त की शाखों से नीचे गिराकर पीछे की तरफ मारा जा सकता है। मीठा और खट्टा माया भी फांसने और मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें चीनी की तकरीबन 10% और सिरका 90% से जायद होना चाहिए। जब कीड़े इसको सूंघेंगे तो वो खुद ही सामने आ जाएंगे। आला मयार की चेरी की मसनूआत तैयार हों तो पाकिस्तान की ताज़ा केपिंग और लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी जो चेरी की बरामद को महदूद करती है को एक साथ अपडेट किया जाना चाहिए। और इस चेरी का जो ड्यूरेशन है फिर उसको हम निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर से गिरी निकाल के उसको एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, फिर उसको भी सही प्रॉफिट के साथ बिक जाता है, लेकिन वो हमारे पास स्टोर हो जाता है जिसमें पैसा फंस जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखा जाए तो 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता हो सकता है। अलबत्ता देसी तरीके से लोकल तरीके से मंडी तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बहरहाल नुकसान तो बहुत हो गए उससे। चीनी और पाकिस्तानी फलों के काश्तकारों ने कहा कि ताज़ा रखने की टेक्नोलॉजी की महदूदियत की वजह से जीबी वैली से चेरी का कराची तक पहुंचना मुश्किल है। चीन को तो हज़ारों मील दूर रहने दें। इस सिलसिले में पाकिस्तान चीन के साथ ताउन का शिद्दत से मुंतज़िर है। तो चाइना की मशीनरी आ जाए और फिर रिलेटेड मशीनरी आ जाए तो लोग चाहेंगे कि जनाब अली ऐसे मशीनें आ जाए, उससे फ़ायदा उठाए। दरख्त की परवरिश के लिए चाइना टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करें, फल को उतारने में इस्तेमाल करें, फिर इसी तरीके से फल को सेव करने के लिए, चेरी को सेव करने के लिए अगर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, हमारे पास कूलेंट्स मौजूद हों जिसमें हम फ्रेश चेरी को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर सकें। अगर हमारे पास अगर फ्रेश जिस तरह मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं उसमें अगर AC का सिस्टम हो, अगर वो हमारे पास सहूलियात मौजूद हो तो हम 2-3 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये ख़राब हो जाए। चीन पाकिस्तान की चेरी बरामद में मदद के लिए कोशिशें कर रहा है। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी आला मयार की चेरी जल्द चीन पहुंच जाएगी। इस वक्त अपने बागात की इंतज़ामी टेक्नोलॉजी के साथ हम पाकिस्तानी चेरी की इकसाम, ज़ाहिरी शक्ल और मयार को बेहतर बनाने के काबिल हैं। हम गैर नामियाती खाद की थैलियाँ, चुनने, जरासीम कुशी और नकलो हमल के तकनीकी माहिरीन भी पाकिस्तान भेजेंगे। मज़ीद ये कि हमारी अपनी लॉजिस्टिक टीम है। अगले साल हम पाकिस्तान में ज़रई मसनूआत की कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। आज का कॉरिडोर रिकॉर्डर यही तक। देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।